नमस्कार। यस यार हिंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने सरकार का समर्थन करने लगा। पत्रकारों ने जब मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जब विपक्ष करता है तो तुरंत कार्रवाई होने लगती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष उल्लंघन करता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इस प्रश्न का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया, अर्थात प्रश्न को बाईपास कर गए। National Herald, you had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. हाल का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो ईवीएम पर आया है वह निराशाजनक है। हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि लोकतंत्र का आधार लोगों का मताधिकार है। जब लोग अपने मताधिकार से संतुष्ट नहीं हैं तो कैसा लोकतंत्र, ईवीएम कैसे काम करता है? यह जनता ने जिसे मतदान किया उसकी गारंटी क्या है? वह मत उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता सकता। तो कैसे कह सकता है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है? हाल में चुनावी बांड को लेकर सरकार जब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ को गुमराह कर सकती है तो निर्वाचन अधिकारी को गुमराह करने में कितना समय लगेगा? इसका उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी दिखा। यह चुनाव बैलेट पेपर से था जो आसानी से पकड़ा गया, लेकिन मशीनी चुनाव को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या तो इस बात से अनजान है या अन्य संस्था की भांति यह भी सरकार के दबाव में है। यदि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की पर्ची जनता के हाथ में दिलवा सकती है और उसकी गिनती भी करवा सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव सिर्फ दिखावा मात्र होगा। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का रक्षक है, यदि यह नहीं करेगा तो कौन करेगा? जय हिंद।